अब अगर हम किसी शरीर की पूजा करते हैं तो हम सत्य की पूजा कर रहे हैं या असत्य की? सत्य की या असत्य की विचार करो। हम शरीर की पूजा कर रहे हैं और शरीर नाशवान है, असत्य है, तो किसके पुजारी हो गए? असत्य के। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये मीटर किसी नाम पे नहीं लगाया जा रहा है कि वो सत्य है या वो सत्य है। यहां पर तत्व की बात चल रही है कि ये तत्व सत्य है या असत्य है। बिल्कुल सिंपल, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी और सत्य का ज्ञान हो गया। अब जितने भी शरीरों की पूजा चल रही है इस दुनिया में, अपने आप अपनी बुद्धि लगाओ, नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम किसी भी शरीर की पूजा कर रहे हो तो तुम असत्य की पूजा कर रहे हो। हे अर्जुन, ये काया असत्य है, ये शरीर नाशवान है, परमात्मा नाशवान नहीं है। परमात्मा अविनाशी है, इसलिए नाशवान शरीरों की पूजा करनी छोड़ दो। अब आगे चलते हैं। जो कभी एक सा नहीं रहता, पल पल बदल जाता है, अब उस पे मीटर लगाते हैं क्योंकि पूजा उसकी भी चल रही है। हम कबीरपंथी हैं, हम कबीर साहब की मूर्ति की बात करेंगे ताकि किसी का दिल ना दुखे। कबीर साहब की मूर्ति पूजने वाले बहुत हैं। अब जब वो मूर्ति बनाई गई तो कैसे शुरुआत की गई? 1 इंच, अगले दिन 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच। रोज आप उसकी फोटो खींचो और रोज देखो कि वो धीरे 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 बढ़ रही है, रोज बदल रही है। और जब पूरी हो गई तुमने उसको पेंट वेंट करके मंदिर में लगा दिया, बन गया कबीर साहब का मंदिर, बन गई कबीर साहब की मूर्ति। अब जो रोज बदल रही है, क्या वो सदा एक सी रहेगी? कभी नहीं रहेगी। थोड़े दिनों में देखोगे रंग फीका पड़ने लग जाएगा, थोड़े दिनों में देखोगे कहीं ना कहीं से टूटने लग जाएगी, थोड़े दिनों में देखोगे जर्जर अवस्था में आ जाएगी, यानी वो सदा एक सी नहीं है। तो हम अगर मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो सत्य की पूजा कर रहे हैं कि असत्य की? लगाओ दिमाग। असत्य की। कबीर साहब की मूर्ति सदा एक सी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो बनाई जा रही है। जो चीज बनेगी वो जरूर एक दिन बिगड़ेगी, खत्म हो जाएगी। अब और आगे चलते हैं। लोग पेड़ों की, जानवरों की पूजा करते हैं। कोई भी पेड़ ले लो, लगाओ उसको, आज बीज है, फोटो खींचो, जमीन ही जमीन दिखेगी, बीज नहीं दिखेगा। थोड़े दिनों में अंकुरित होकर हल्का सा ऊपर उठेगा, फोटो खींच लो। उसके बाद 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, 4, देखते 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 वो पूरा पेड़ बन जाएगा, पौधा बन जाएगा। रोज फोटो खींच रहे हो, रोज बदल रही है। तो जो चीज रोज बदल रही है वो सत्य है या असत्य है? असत्य है। यानी रोज बदलने वाली चीज की पूजा करने वाला कभी सत्य को जान ही नहीं सकता। अब और आगे चलते हैं। अब नाम में आ जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि नाम जपोगे तो मुक्ति मिलेगी, अब नाम पे मीटर लगा लेते हैं कि कौन सा नाम सत्य है और कौन सा असत्य। अब हम आते हैं, कबीरपंथी हैं हम लोग, कबीर नाम पे आते हैं। अगर नाम बदल जाए तो वो असत्य है और सदा एक सा रहे तो वो सत्य है। अब देखो, जैसे ही हमने नाम जपना शुरू किया कबीर, तो शुरुआत कहां से हुई? कबीर। एक सा रहा कि बदल गया? एक सा रहा कि बदल गया? बदल गया। इसका मतलब
ये नाम भी मायावी है, क्योंकि माया का गुण है बदलना। संतों जो बदले सो माया, जो बदले सो माया। अब इसी नाम के हिसाब से सारे नाम लगा के देख लेना, जो जो आप जप रहे हो। अगर नाम बदल रहा है तो वो असत्य है, और अगर नाम एक सा रहे तो वो सत्य है। इसीलिए हमारे झंडों पे क्या लिखा हुआ है? सतनाम। सतनाम यानी जो सदा सदा से अखंड है। जो अखंड होगा वो कभी बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। अखंडता का मतलब ही ये होता है जो कल था वैसा ही आज है और वैसा ही सदा रहे, उसे अखंड कहते हैं। और जो बदल जाए उसे पाखंड कहते हैं। पाखंड का मतलब क्या होता है? बड़ा बुरा लगता है ये शब्द। कोई कह देना अरे पाखंडी है, एकदम लगेगा अरे यार ये क्या बोल दिया इसने। इसको समझो, इसका नाम पाखंड क्यों रखा गया? पाखंड यानी खूब भक्ति करी, खूब नाम जपा, खूब कोशिश करी, प्राप्ति भी कर ली। पा यानी पाना, प्राप्त कर लेना, पा लिया, लेकिन क्या पाया? जो खंडित खंडित हो जाए, जो खंडित हो जाए उसको पा भी लिया तो कुछ नहीं पाया। जो सदा एक सा रहे उसको पा लिया तो समझ लो सब कुछ पा लिया। आज पुण्य करके हर आदमी खुश है कि हम पुण्य करते हैं, हमें इसका फल चाहिए, पुण्य करते फल चाहिए। फल मिलेगा भी, स्वर्ग चले जाओगे, महास्वर्ग चले जाओगे। सारा पुण्य जितना भी मिला सारा कैश कर दोगे वहां पे, सारे हर तरह का भोग मिलेगा। उसके बाद ये खंड हो जाएगा, वापस फिर इस दुनिया में आना पड़ेगा। तो ये सारा पुण्य करना, उसका फल प्राप्त करना खंडित हुआ कि अखंड है? खंडित हुआ। इसीलिए साहिब ने बोला अरे पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। यानी चाहे तुम पाप कर लो चाहे तुम कर लो पुण्य, तुम्हारा जन्म मरण से चक्कर कभी खत्म होने वाला नहीं है। कारण क्या है? कारण है सत्य की कमी। तुमने सत्य को धारण नहीं किया, तुमने सत्य को नहीं जाना कि सत्य क्या है। तो इस सत्य को कौन बताता है? सत्य को सतगुरु बताता है। और असत्य को कौन बताता है? असत्य को गुरुआ बताता है। दोनों में फर्क है, एक है गुरुआ और एक है सतगुरु। दोनों में फर्क है। अब सतगुरु क्या बताता है और गुरुआ क्या बताता है, इस पे मीटर लगा लेते हैं, क्योंकि मीटर लगाना बहुत जरूरी है। वरना आपको लगेगा ये तो अपनी बात बता रहे हैं केवल। आपका विवेक जगाना जरूरी है। जिस दिन विवेक जग गया उस दिन तुम खुद ही मीटर लगाने लग जाओगे। तुम्हें सब्जी खरीदनी नहीं आती थी बचपन में, तुमसे कोई कह देना कि सब्जी ले आओ तो सड़ी गली उठा के ले आएगा बच्चा छोटा सा। लेकिन महीना 2 महीना 5 महीना अपने माँ के साथ पिता के साथ जाके मार्केट से सब्जी लेके आना सीख गया ना, अब उसको समझ में आ जाएगा गोभी कैसी लानी है, भिंडी कैसी लानी है, आलू कैसा लाना है। उसको कोई ठग नहीं सकता। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? सबसे पहले तो गुरु महिमा गा रहे हैं। गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर। देखो एक ही लाइन में सारा खेल निबेड़ा कर दिया साहिब ने। गुरु मेरे सब ही बड़े, लेकिन कैसे बड़े? अपनी अपनी ठौर। इसका मतलब कि सबका कोई ना कोई अलग ठौर है। कोई कहीं का गुरु, कोई कहीं का गुरु, कोई कहीं का गुरु, तभी तो अलग अलग ठौर बताई। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। अब समझा रहे हैं कि गुरु तो बहुत है जगत में,
लेकिन तुम्हें मीटर लगाना पड़ेगा कि मैं किस गुरु की शरण में बैठा हूं। गुरु महिमा तो बहुत बड़ी है, इसका तो अंत ही नहीं है, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं किस गुरु की शरण में बैठा हूं, मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। तो कबीर साहब सारे गुरुओं के ठौर का जिक्र कर रहे हैं कि कौन कौन से ठौर हैं, अच्छे से समझ लो। सबसे निचली ठौर का गुरु कौन होता है? जो भूत प्रेतों की, जो चुड़ैलों की, जो यक्षिणियों की पूजा पाठ करवाए, समझ लो वो भी गुरु है। कोई ना कोई काले जादू का मंत्र पकड़ा देगा तुम्हें और तुम रटते रहोगे सारी उम्र, है वो भी गुरु, लेकिन उसका ठौर क्या है? लोवेस्ट लेवल, यानी वो भगवान परमात्मा नहीं, वो भूतों का पुजारी है और तुम्हें वो भूत ही बना देगा। गीता में बोला है, हे अर्जुन, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं में चले जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों में जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों में चले जाते हैं। कृष्ण जी ने भी क्लैरिफाई कर दिया कि जैसा गुरु मिल जाएगा तुम्हारा वैसा ही ठौर हो जाएगा। अब कबीर साहब समझा रहे हैं सबसे निचला ठौर किसका है? जो भूतों की पूजा करवाता है, चुड़ैलों की, काले जादू की पूजा करवा रहा है। अब उससे ऊपर कौन है? जो पितरों की पूजा करवाता है, पितरलोक को जाने का रास्ता बना रहा है वो तुम्हारा। अब उससे ऊपर कौन है? जो देवी देवताओं की पूजा करवाता है। उससे ऊपर कौन है? जो त्रिदेवों की पूजा करवाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। उससे ऊपर कौन है? जो सारे जगत को बनाने वाली जग जननी महामाई की पूजा करवाता है। उससे ऊपर कौन है? जो माई को हुक्म दे रहा है कि सृष्टि बना, उस ब्रह्म की पूजा करवाता है और वो ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। अब उससे ऊपर कौन है? उससे ऊपर पार ब्रह्म परमेश्वर बैठा है, जो ब्रह्म के भी पार है। जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाए जो ब्रह्म के पार की साधना करवाता है, जो ब्रह्म से पार की साधना करवाता है, वही सतगुरु है। और वो जब तुम्हारे जीवन में आएगा तब तुम्हें हर लेवल का ज्ञान हो जाएगा कि कौन सा भगत कौन से लेवल के गुरु का शिष्य है। समझ लो, जब तुम कॉलेज में पहुंच जाते हो तो तुम छोटे बच्चों की किताब देखकर ही पहचान जाते हो ये छठी क्लास का बच्चा है कि 7वीं की, 8वीं की, 10वीं का। इसी प्रकार जब तुम सबसे ऊपर पहुंच जाते हो तब तुम्हें एक एक बात समझ में आने लग जाती है कि ये सामने वाला जो भगत बैठा है ये कौन से लेवल के गुरु की शरण में है। तब समझो कि अब मुझे सतगुरु मिला। तो दोनों में क्या भेद है? सतगुरु और गुरुआ में अच्छे से समझ लो। जो गुरुआ होता है वो क्या करता है? वो तुम्हें नकली नाम देता है। नकली नाम ये क्या होता है? हमने तो सुना है सारे नाम भगवान के हैं, तो ये नकली नाम कहां से आ गया? नकली नाम का मतलब क्या होता है? जो नाम बनने और बिगड़ने में आ जाए वो है नकली, और जो नाम बनने और बिगड़ने से रहित हो वो है असली। अब नकली गुरु क्या दे रहा है? जो नाम इंसानों ने बनाए हैं। कौन से नाम? हिंदी भाषा के नाम, अंग्रेजी भाषा के नाम, उर्दू भाषा के नाम, पंजाबी, गुजराती, इटालियन, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, पुर्तगाली, दुनिया भर के नाम, दुनिया भर की भाषाओं के नाम, दुनिया भर के अक्षर जिससे नाम बनाए जा रहे हैं। जो गुरु ये नाम दे दे, समझ जाना कि नकली नाम मिल गया है। नकली नाम। जैसे तुम्हें प्यास लगी
अब यहां पर दो पानी है, एक पानी जो ग्लास में पड़ा है और एक पानी जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है। देखो, पानी कहां से निकला? मुंह से निकल रहा है। पानी निकला ना मुंह से, पानी, लेकिन इससे प्यास नहीं बुझेगी। ये नकली पानी है, ये नकली पानी है, नकली। असली कहां है? असली गिलास में पड़ा है। प्यास इससे बुझेगी और इसको पीने के लिए एक बार भी पानी नहीं भूलना पड़ेगा। ये पहचान है, ये पहचान है सत्य सत्य की, समझ लो। अभी और खुल के समझाते हैं। ये पानी एक है, ये पानी एक है, लेकिन जितने देशों में जाओगे इसके नाम अनेक हो जाएंगे। पानी एक ही है, लेकिन इसके नाम जल, वाटर, नील, तोय, और जितने देशों में जाओगे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम बन जाएगा इसका। पानी एक ही है। अब झगड़ा क्या है? जो नकली गुरु होगा, गुरुआ होगा, वो तुम्हें पानी के नाम जपवाएगा, नाम देगा पानी के। जपो बेटा, पानी पानी, जल जल, वाटर वाटर। अलग अलग देशों में जो गुरु बैठे हैं वो इसी पानी के नाम जपवाएंगे, जिसको हम 52 अक्षरी नाम कहते हैं। सबसे पुरानी भाषा में देखोगे आप, संस्कृत भी आती है, तो कितने अक्षर है संस्कृत में? 52 अक्षर। किसने बनाए? किसने बनाए? ये आदि मानव ने बनाए। जब आदि मानव इस संसार में आया, ना कोई कपड़े, ना कोई भाषा, कुछ नहीं, जानवरों की तरह रहता था। यह भी नहीं पता था कि आग नाम की कोई चीज होती है। पत्थर से पत्थर टकराया, तब आग को जान पाया। ये सारे नाम उसी ने बनाए हैं। धीरे धीरे बुद्धि विकसित हुई, मुंह से निकलने वाले सब नामों को लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। तो हिंदुस्तान में रहने वाले आदि मानवों ने कितने बनाए? 52 अक्षर। और अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड, अमेरिका में रहने वाले आदि मानवों ने कितने बनाए? 26 अक्षर। यानी उनकी भी बुद्धि हमसे आधी थी, नहीं तो वो भी 52 बना देते, नहीं बना पाए। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहते हैं, इसीलिए क्योंकि 52 अक्षरों को खोजा गया वहां पे, और अंग्रेज बेचारे 26 पे ही रह गए। अब इन्हीं अक्षरों के द्वारा दुनिया भर के नाम रखे गए, दुनिया भर के नाम। ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो संसार में, हर चीज की नाम आपके दिमाग के अंदर है। कुछ भी देख लो, टेंट, खंबे, कैमरा, दरी, चादर, चप्पल, जूता, ये सारे नाम कहां से आए? इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा। अगर आ आ ई ता खा गा ये सब हटा दिया जाए तो सारे नाम अपने आप खत्म हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो अधूरे गुरु ने क्या किया? ये सारे नामों को पकड़ लिया और अपने शिष्यों को नाम जाप करवाने लगा, नाम जपवाने लगा। किसी ने जल बोल दिया, किसी ने वाटर, किसी ने तोय। अब पकड़ के तो अक्षर ही बैठे हैं सारे, लेकिन अक्षरों में भी लड़ाई है। तेरे वाले अक्षर से गला गीला नहीं होगा, मेरे वाले अक्षर से गला गीला होगा। यानी इस गुरु के मंत्र से मुक्ति नहीं मिलेगी, उस गुरु के मंत्र से मुक्ति मिलेगी। और देख क्या रहे हैं दोनों? 52 अक्षर, 52 अक्षर। एक ने दे दिया जल, जा और ला, 2 अक्षर। एक ने दे दिया पानी, ई की मात्रा लगा के दे दी 2 अक्षर। अब वो कह रहा है जल जल से मुक्ति होगी, वो कह रहा नहीं पानी से मुक्ति होगी। एक बार और आ गया बंदा, कहता वाटर से मुक्ति होगी। यानी सब अपने अपने अक्षरों को लेके गुरु बन बैठे। और जो असली पानी था, जो असली जल था, जो ग्लास के अंदर है, उसको वो जान नहीं पाए। तो असली जल क्या है? हमारा आत्म स्वरूप। और नकली क्या है? ये जितने नाम हम जप रहे हैं ये सब नकली हैं। तो साहिब समझा रहे हैं
अरे गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। मंत्र देता जा रहा है, अक्षर बांटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि गुरुआ है, नहीं जानता अपने सत्य स्वरूप को। हिंदुस्तानी गुरुआ है तो हिंदी के अक्षर दे रहा है, अरबी गुरुआ है अरबी में अक्षर दे रहा है, अंग्रेज गुरुआ है अंग्रेजी के अक्षर दे रहा है, सिख गुरुआ है पंजाबी के अक्षर दे रहा है। अलग अलग भाषाओं के अक्षर देके सबको जाप में लगा दिया, जपो। और साहिब क्या कह रहे हैं? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में।